बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 16 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो से प्लस टेलीग्राम मैसेजेस से बेनिफिट मिल रहा होगा। आज भी मैंने अराउंड 10 AM मैसेज डाला था वहाँ पे टेलीग्राम पे, तो उम्मीद करता हूँ उससे आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। टेलीग्राम के चैनल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, बार बार लोग मुझसे पूछते हैं टेलीग्राम का चैनल क्या है। तो ये टेलीग्राम चैनल लिंक आप देख लीजिए। आप टाइप कर सकते हैं नॉर्मल विद स्पेसिस मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, या अगर आप हाइपरलिंक से सर्च करना चाहते हैं तो t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों सीधा आते हैं डेटा पर और सर्च अब देखते हैं हम डेटा हमारा क्या बोल रहा है और कल मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स आज काफ़ी बुलिश गए हैं और डीआईएस हमारे और फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं। एफआईआईज आज हमारे मोस्टली सेलिंग करके गए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। प्रोज हमारे मोस्टली मिक्स्ड टाइप गए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पुट्स आज बाय करी है, लेकिन वो देखते हैं एग्जैक्टली नेट पोजीशन में कि ये एक्सपायरी वाला डेटा कितना एक्सपायर हो गया और कितना कैरी फॉरवर्ड हुआ। क्योंकि इस बाय सेल का मीनिंग तभी है जब हम वो देखें कि जो डेटा आज कैरी फॉरवर्ड हुआ हो, जो एक्सपायर हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, दिखेगा वो भी बाय में। अगर किसी ने सेल कर रखी थी कोई पुट और वो एक्सपायर हो गई है तो वो बाय में दिखेगी, इसलिए वो हमारे लिए कोई मीनिंगलेस है बिल्कुल। तो अब देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर। तो रिटेल क्लाइंट्स डीआईएस एफआईज और प्रोस को देखेंगे। तो रिटेलर्स हमारे आज 10,000 फ्यूचर्स बेच के गए हैं। उन्होंने शॉर्ट्स क्रिएट किए आज फ्रेश, ऑलमोस्ट 11,000 शॉर्ट्स क्रिएट किए उन्होंने। कुछ रिटेलर्स ने लॉन्ग भी किया है, तो नेट बेसिस पे ऑलमोस्ट 10,000 का उनका सेल आया। तो अब उनके इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े घट गए हैं। डीआईएस लगता है सेंचुरी मार के मानेंगे, 91,000 शॉर्ट्स पे पहुंच चुके हैं। एफआईज को देखें तो एफआईज भी आज शॉर्ट्स क्लोज करके गए हैं और कुछ लॉन्ग भी क्लोज किए, बट नेट बाय उनका अराउंड 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स का आया, तो उनका ऑलमोस्ट 40,000 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग हो गया। प्रोज को देखें, सो प्रोज ने अच्छी क्वांटिटी में आज लॉन्ग्स ऐड किए और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट का इनका नेट बाय आया और अब 6,800 कॉन्ट्रैक्ट वो शॉर्ट है नेट बेसिस पे, क्योंकि कल तक वो 15,000 शॉर्ट थे। सो अब चलते हैं हम इंडेक्स कॉल के डेटा पर। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कल तक रिटेलर ने एक्सपायरी के चलते काफ़ी कॉल राइटिंग कर रखी थी। आज एक्सपायरी ख़त्म हो जाने के बावजूद, मतलब कितनी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो एक्सपायर हो गए, तो रिटेलर्स ने, मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ने अपनी कॉल राइटिंग को रोल ओवर किया है अगली एक्सपायरीज पे, वेरी नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली या कोई सी भी और आगे की। तो वो आगे सारी रोल ओवर हुई है मोस्ट ऑफ देम एक्सेप्ट 7,500। तो 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम और कॉल राइटिंग नहीं कर सकते, बाजार में बहुत तेजी है, तो वो निकल गए। बाकी के सब लोग कॉल राइटिंग अपनी रोल ओवर करके गए हैं। सेम चीज़ यही हुई है कि एफ के पास 1,97,000 कॉल्स लॉन्ग थी कल तक। 10,000 या 11,000, आप ये नंबर समझ लीजिए, 10,583, इतनी पोजीशन को छोड़ के बाकी की सारी उन्होंने मोस्टली रोल ओवर करी है। इसमें काफ़ी सारी ऑलरेडी आगे की एक्सपायरीज की होंगी, लेकिन जितनी भी आज एक्सपायर हुई उनमें से वो काफ़ी रोल ओवर करके गए हैं। जो हमारे प्रोज हैं उन्होंने कुछ बाइंग करी है, बहुत ज़्यादा नहीं है इंडेक्स कॉल में। अभी भी उनकी 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट के डेटा पर आते हैं। तो बब्बर शेयर हमारे डिस्पाइट टुडेज एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी होने के बावजूद, तो ये नंबर एक दोस्तों वापस से स्केरी हो गया, क्योंकि कल मैं बड़ा कंफर्टेबल हो रहा था इस नंबर को देख करके, क्योंकि जब भी इनकी पुट राइटिंग हटती है तो बाजार के गिरने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन वापस से ये जिंदा होके आ गए हैं और इन्होंने आज 67,000 आज की एक्सपायरी के बावजूद, देखिए मतलब पूरा का पूरा ये डेटा ऑलमोस्ट रोल ओवर हुआ, प्लस ये एडिशनल इतनी 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और इन्होंने राइट करी है। सो दैट इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट। तो 1,96,000 पुट इनकी अब इस समय शॉर्ट में आ चुकी है। अब यहाँ पे देखिए एफआईज ने क्या किया गेम, पहले देख लेते हैं डीआईएस को। सो डीआईएस ने ऑलमोस्ट 7,000 पुट्स और लॉन्ग ऐड किए आज, ऑलमोस्ट 84,000 पुट हो चुकी है उनके पास लॉन्ग में। एफआईज ने 1,78,000 पुट थी उनके पास लॉन्ग,
एक्सपायरी के बावजूद उन्होंने 6000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। कॉल्स में तो देखिए इनके कम हो गए, लेकिन पुट में ये बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि इनका माइंडसेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं बियर एंगल जो है वो वापस से एक्टिवेट हो रहा है। प्रोज को देखते हैं, तो प्रोज ने अपनी पुट्स जो है पुट राइटिंग अभी काफ़ी घटा ली। ये अगेन एक्सपायरी के चलते 54,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके कम हो गए, लेकिन अभी भी उन्होंने 72,000 कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर किए हैं। दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर पर आते हैं। रिटेलर का बाय है, बट शॉर्ट्स ऐड करते हुए दिखाई दे रहे हैं एफ आई आईज। तो 2,76,000 लगातार घटा रहे हैं इस नंबर को। तो वंस अगेन बियरिश डेटा दिखाई दे रहा है हमें। कॉल्स रिटेलर बाय कर रहा है, एफ आई सेल कर रहे हैं। रिटेलर पुट बेच रहा है वापस, प्रोज बाय कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं शीट, माफ़ कीजिएगा, एनएससी की साइट पर, और फिर वहाँ से वापस आएंगे हम यहीं पे। लेकिन पहले देख लेते हैं, आज थी 16 सितंबर। एफ आईज ने अच्छा बाइंग किया है 1600 करोड़ का। डी ने 800 करोड़ का ऑलमोस्ट सेल किया है। इसका मतलब 800 प्लस करोड़ का जो है वो रिटेलर्स के द्वारा सेलिंग हुआ है। अब निफ्टी का चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा हमें अंडरलाइन से डिस्काउंट में दिख रहा है अभी, क्योंकि आखिरी आधे घंटे में भी शायद अच्छा मूव आया था, उसके चलते वो पॉसिबल होगा, लेकिन अदरवाइज डिस्काउंट में तो चल ही रहा है। बट 23rd एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखते हैं हम, 23 सितंबर। तो कुछ इन द मनी कॉल बाय करते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ हिडन बाइंग करके गए हैं आज, ये बात तो तय है। अब क्योंकि अब ये मैं वापस आपको 200 लेके चलता हूँ एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो कॉलिंग यहाँ पे जो कॉल्स हैं, यहाँ पे नेट सेल है इनका। तो रिटेलर्स का माइंडसेट जो है वो कॉल बेचने का ही था, और इन्होंने यानी एफ आईज ने कैरी करी है मोस्टली अपनी कॉल्स। तो इनका बाय करने का माइंडसेट था। तो मोस्ट लाइकली ये जो कॉल दिख रही है हमें 17,000 पे इन द मनी, ये बाय की गई है एफ आईज के द्वारा। सेम फॉर अदर कॉल्स ऑल्सो। ये जो बाकी की हमें इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं एटलीस्ट 17,600 तक, इसमें मोस्टली एफ आईज का मुझे बाय लग रहा है। जो अब रेजिस्टेंस प्लेस्ड है वो 17,800 पर प्लेस्ड है दोस्तों, और जो सपोर्ट है फिलहाल वो सपोर्ट दिख रही है 17,600 पर। वन सेकेंड, सो ये हमें ठीक करना पड़ेगा। सो जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है दोस्तों, वो दिख रही है हमें 17,600 के लेवल पे पहला सपोर्ट है, और 17,500 का एक क्रूशियल लेवल है, जो लेवल आज मार्केट ने टच करने की कोशिश की थी मॉर्निंग में। और मैंने टेलीग्राम में यही मैसेज दिया था कि जब तक ये अपडेट आ चुका है, लेकिन अब फ्रेश कोई शॉट अगर हमें करना है क्रिएट यहाँ पे, तो वो तभी करें जब हम 17,500 के नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे मार्केट थोड़ी देर, या 37,000 बैंक निफ्टी के लेवल में उसके नीचे सस्टेन करता हुआ दिखे। और मार्केट ने ठीक वहीं से फॉल जो है वो अपना रुक गया, और वो ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू हो गया। सो आई होप कि जिन लोगों ने वो मैसेज देखा उन्होंने शॉर्ट्स फ्रेश इनिशिएट नहीं किए, और ऑलरेडी जो शॉर्ट्स थे उनको टाइमली बुक कर लिया होगा। प्लीज़ जिन लोगों ने ये मैसेज देखा था और उनको बेनिफिट मिला वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मेरा हौसला बढ़ता है ताकि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के सपोर्ट दे सकूँ। और दोस्तों इसमें 17,500 जो है बड़ा क्रूशियल लेवल रहेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 30 सितंबर की ऑप्शन चेन की तरफ भी। तो 30 सितंबर में कुछ ऐसा इन्होंने छुप के नहीं खेला है खेल।
खेला है। यहाँ पुट में कुछ बाइंग जो हुई है, सो कुछ एफ आईज, सेट ऑफ एफ आईज जो है वो 17,800 की पुट बाय भी करके गए हैं और 18,000 की भी पुट बाय करके गए हैं। सो ऐसा ऐसा पॉसिबल लग रहा है। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ। ये बाइंग में क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपने देखा कि रिटेलर का माइंडसेट कॉल भी बेचने में लगा हुआ है और पुट भी बेचने में लगा हुआ है। तो बेसिकली रिटेलर्स मोस्टली आर सेलर्स इन ऑप्शंस। सो आइदर वे अगर बड़ा मूव यहाँ से आता है तो नुकसान उनको होने का अच्छा चांस है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज चली जाती है तो उनका प्रॉफिट होने का बहुत अच्छा चांस है। और जनरली ऐसा ही होता है कि मार्केट बड़ा मूव लेने के बाद एक थोड़ा साइडवेज जाती है अगर उसने ऊपर की तरफ ही निकलना है तो। सो ये देखिए हमारा अच्छा बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, प्रीमियम भी यहाँ पे बना हुआ है। और हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ। और बैंक निफ्टी में देखिए कि इन द मनी कोई कॉल हमें दिख रही है क्या? 37,500 पर ही कुछ कॉल्स हैं और अदर यहाँ तक। तो हमारा जो सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 37,800 पहला लेवल है और 38,000 दूसरा लेवल है। तो ये दो लेवल रेजिस्टेंस के रहेंगे कल मार्केट के लिए। और इन द मनी कुछ पुट्स दिख रही हैं 38,000 पे। सपोर्ट का लेवल 37,500 का पहला है और अल्टीमेट सपोर्ट लेवल जो है वो दोस्तों 37,000 है इस समय, जो मैंने आज टेलीग्राम में भी शेयर किया था। सो ये दो लेवल्स पे हमें वॉच ज़रूर रखनी है। 30 सितंबर की भी एक्सपायरी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसमें कॉल साइड का हमें कुछ डेटा नहीं दिख रहा। 37,500 पर कुछ कॉल्स हैं और देखिए 38,000 पे भी कुछ पुट्स हैं। तो चलिए चलते हैं हम शीट की तरफ। तो पहले दोस्तों फटाफट हम पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर और उसके बाद हम शीट पे कंक्लूड करेंगे। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेड। वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट एंड वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज। रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार फॉर बेस्ट स्ट्रेटेजीज 3 अक्टूबर संडे को है दोस्तों। जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव मार्केट एनालिसिस शेयर किया जा रहा है। अगर आप लोग भी उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप amithamija1@gmail.com पे मेल कर सकते हैं वेबिनार अटेंड करने के लिए। और ट्विटर हैंडल है अमित हमीजा 1 और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। और हाइपर लिंक है t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों कंक्लूड करने के लिए दोस्तों ध्यान रखने की क्या बात है। नंबर 1 कि एफ आईज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ाए तो सही आज इतनी तेज़ी के बावजूद, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं बढ़े और उसमें भी हमें लॉन्ग्स फ्रेश नहीं ऐड होते हुए दिखे, बल्कि जो शॉर्ट्स क्लोज हुए खाली वो दिखाई दिया। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि कुछ प्रोज कुछ लॉन्ग्स ऐड करते हुए दिखाई दिए और रिटेलर्स मोस्टली शॉर्ट्स ऐड करते हुए दिखाई दिए। तो रिटेलर जब तक ये शॉर्ट्स जब तक बाहर नहीं करेंगे ये लोग, तो लगता नहीं कि एकदम से कोई बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन वो कितनी देर में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कॉल्स इन्होंने काफ़ी हद तक मोर देन 90% मैं बोलूँगा इन्होंने अपनी कॉल्स कैरी करी हैं। लेकिन डरने वाली बात क्या है दोस्तों कि ये जो पुट राइटिंग हुई है और इनका पुट एडिशन एफ आईज का, तो रिटेलर ने जो पुट राइटिंग करी है और एफ आईज ने अपनी पुट्स को बढ़ाया है और साथ में मौका देख करके पंप एंड डंप किया है स्टॉक फ्यूचर्स को घटाने का। तो ये सारे डेटा को देख करके दोस्तों दो चीज़ें समझ में आ रही है कि मार्केट हो सकता है शुरुआत जो है वो ऊपर की तरफ को बढ़ करके करे, क्योंकि मोमेंटम के साथ इंडेक्स बंद हुए हैं दोनों इंडाइसेस। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स के अंदर थोड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द न्यूज़ कि जो एनपीएस के लिए जो अब वो बनाया गया है ताकि उनके एनपीएस अब घट जाएंगे, उनके वो सेल कर सकेंगे उस कंपनी को। एक कंपनी स्पेसिफिकली सेटअप की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि पीएसयू बैंक्स के एनपीएस को यू कैन से कि काइंड ऑफ टेक ओवर करेगी और फिर उनको रियलाइज़ करेगी। और 30,600 करोड़ की कुछ
गारंटी वगैरह भी इसमें दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो काफ़ी अच्छा है पीएसयू बैंक्स के बैलेंस शीट स्ट्रक्चर के लिए, कि लॉन्ग टर्म के लिए उनके बैलेंस शीट्स जो है एक बार के लिए क्लीन हो जाएंगी, और वो क्लीन होंगी तो दे कैन रेज फर्दर कैपिटल फ्रॉम मार्केट। तो वो अच्छा है फॉर लॉन्ग टर्म फॉर पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स ने आज ऑलरेडी एक रनअप दिखा दिया, तो काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन है। तो वो कल कितना रनअप आएगा कहना थोड़ा मुश्किल है, बट मोमेंटम में क्लोजर हुआ है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द डे मे बी आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा या फर्स्ट हाफ मार्केट जो है वो थोड़ा मोमेंटम बना के रखेगा। उसके बाद हो सकता है हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए बड़े छोटे स्टॉप लॉस के साथ कल ट्रेड लूँगा लॉन्ग साइड का, और प्रॉफिट में आने के बाद ट्रेल करूँगा, और तैयार रहूँगा अगर मुझे कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड दिखाई देता है तो मैं उसके लिए भी कल रेडी रहूँगा। मुझे कुछ अगर अदरवाइज़ दिखता है तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग को शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी, और मुझे स्टॉक्स में अभी भी लग रहा है कई स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम देते हुए रहेंगे, तो वो वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड भी मैं डेफिनेटली देखता रहूँगा। लेकिन साथ में ध्यान रखना है, मार्केट का प्राइस एक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा। मार्केट खुलते साथ ही नीचे 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 जानी शुरू हो गई तो कोई ट्रेड नहीं लेना, ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।